नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में आप सभी को कई सारे पार्ट्स में परसेंटेज के बेसिक और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बता दिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8% से इसको इंक्रीज किया गया लेंथ को। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ ये है, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन इसकी जो ये ब्रेड्थ है इसको डिक्रीज कर दिया गया। मतलब कुछ इस तरह का शेप हम लोग अजीम कर सकते हैं। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि एरिया में क्या चेंज आया है, एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इसके बारे में हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट ये है, फार्मूला ये है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ बोला जा रहा है कि इसको 8% पहले जो है इंक्रीज किया गया। तो अगर 8% किसी चीज़ को इंक्रीज किया जाता है तो वो हो जाती है 108%, और परसेंट को हटाने के लिए अपॉन में 100। इसके बाद ब्रेड्थ में किस तरह की चेंजिंग की गई है, ब्रेड्थ को डिक्रीज किया गया है 10%। अगर कोई चीज़ 10% में डिक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है, इसका मतलब हो गया है 90/100। बस यही हमें चेंज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 0 से 0 कैंसिल होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और 72, 972 अपॉन में 1000। इसी फ्रैक्शन को हमें केवल चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 100% लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आया था, ये 972। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस तो जो है आ रहा है 28 का, 28 का डिफरेंस आ रहा है 1000 पर। ठीक, अब सही है, 28 का डिफरेंस 1000 पर। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 28 अपॉन में 10, और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8%। अब यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे लिखें कि एरिया डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इनिशियल था 1000 और बाद में हो गया 972। इसका मतलब इनिशियल से कम हुआ है, और इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ये एरिया जो है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल की कीमत 81% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, हमारे पिछले जो लेक्चर हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें प्राइस बोला जा रहा है 81% बढ़ जाती है। 100 पर 81% बढ़ेगा तो 180 हो जाए 81 हो जाएगा, और परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा। अब बोला जा रहा है कि कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है उसको हमें कितना कम कर दें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज्ड रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। तो अगर हम प्राइस को इतना बढ़ाए हैं तो इसको हमें अनचेंज रखना है। अगर हमें इस फ्रैक्शन को अनचेंज रखना है तो हमें इसके रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100/181 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो है 81% यहाँ पे कम हो गया है, 81% का चेंज आया है 181 पे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसको, इस फ्रैक्शन को हम लोग पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करते हैं तो 8100 अपॉन में 181, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे। अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए
हम लोग इसको कहीं पर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 181 डिवाइड बाई 8100। अगर हम इसको कितनी बार जा सकता है ये 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो 4 जा जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 72। अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं ये कितनी बार जाता है। तो 18 9 जा तो 9, 18 5 जा 90 हो जाएगा, इसलिए 4 बार। और अगर 44 आ गया है तो हम लोग इसके आगे सॉल्व करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें आंसर मिल जाएगा, हम आंसर तक पहुँच जाएंगे सिर्फ 44 लाने से। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 44.75%। 44.75% हमें कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी, किसको अनचेंज रखने के लिए, हाँ इसको एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप की जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, जो पहले इसमें मार्क किया गया था, मार्किंग की गई थी वो बताना है। ठीक, तो अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया था तो उस समय क्या कर दिया गया था, उस प्राइस को 4.5, और हमें दोबारा से उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स, मतलब 5.4 करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा जो 54,000 है इसको हम कर देंगे 5.4। अब इसको हम क्या करना शुरू कर देंगे, कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 540 इंटू 100। यहाँ से 3 जीरो भी बना हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से इसको हम काटेंगे 25 जा। ठीक, अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 27, और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे 25। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 होता, मान लीजिए यहाँ पे 25 होता और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करते कितना था 625, लेकिन 2 बार ज़्यादा है ना, मतलब 50 ज़्यादा है, तो इसमें 50 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 670। और यहाँ पे जो 2 जीरो है इसको भी बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक, तो 67500, ये हमारा आंसर। इस तरह से ऑप्शन भी सही होगा, 67,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति ₹272 में 2 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 15% कम हो जाने से 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है, तो 15% इज इक्वल टू 2 kg। अगर हमें 100% तक पहुँचना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 × 5% इज इक्वल टू 2 kg। अगर हम 3 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5% इज इक्वल टू 2/3 kg। अब इसको हम इजीली 100% बना सकते हैं। अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 100%। 20 मल्टीप्लाई बाई 5%। अगर हम इधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें RHS में भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% इज इक्वल टू 220 जा 40/3 kg। अब ये जो 100% है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 272 रुपीज़। 272 इज इक्वल टू 40/3 kg। अब यहाँ से 1 kg का हम जो है प्राइस निकाल सकते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 272 इंटू 3/40। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये 4 से कट जा रहा है। 4 से कैसे पता चला कट जा रहा है कि क्योंकि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाता है, तो दोनों नंबर 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 10 जा और 4 6 जा 4 8 जा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 20/10। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ₹20.4। यही है प्रति किलो नमक की घटी हुई कीमत। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन
सी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20.40। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएटेड बाय 50/3% इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,08,000 फाइंड इट्स द वैल्यू आफ्टर 3 years। हर साल 50/3% वैल्यू घट जाती है। अगर आपको पता हो कि 50/3% फ्रैक्शन में क्या होता है तो ये सवाल काफ़ी इजी है। तो इसको देखते हैं। इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट हटाने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 51 जा और 52 जा। इसका मतलब है कि 50/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। तो 1/6 हर साल कम होता है। फ्रैक्शन में जो टोटल होता है 1 होता है, 1 पर ही 1/6 कम हो रहा है। इसका मतलब हर साल 5/6 हो जा रहा है। हर साल जो भी वैल्यू है उसका 5/6 हर साल हो रहा है। तो हमारी वैल्यू क्या है 1,08,000। अब इसी का हम जो है 5/6 करेंगे क्योंकि 3 साल तक जो है वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, इसीलिए 3 बार 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है 36 और 36 3 108। यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए। यहाँ पे 6 काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 00। यहाँ पे 5 4 टाइम है, 5 की पावर 4 इंटू 100। 5 की पावर 4 होता है 625 और इंटू 100। अब इसका आंसर हो जाएगा 62500 मतलब 62,500। 62,500 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन नोट करेंगे। ए का 30% मतलब 30/100 जोड़ा जाता है, ऐड लगाएंगे बी के 40% में मतलब 40/100। तो उत्तर क्या आता है बी का 80%, 80/100। यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट हम इसको जो है 3/10 2/5 और 4/5 लिख सकते थे। तो इसको यहाँ 4/5 लिख देते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं 2/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं 4/5b माइनस 2/5 जो कि आएगा 2/5b। अब यहाँ पे फिर से एक बार दोबारा लिखेंगे 3a/10 इज इक्वल टू 2/5b। 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 4b। अगर आगे देखेंगे तो a/b इज इक्वल टू 4/3। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a का b कितना परसेंट है। तो a जो है अपने आप में 100% है। तो अगर 100% 4 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है तो 3 पार्ट को कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा 75%। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 75%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे बोला गया है कि किसी वस्तु की कीमत जो है 10% घट जाती है। अगर 10% घट जाती है तो बचा कितना है 90%। 90% क्या लिख सकते हैं 90/100। 90/100 को क्या लिख सकते हैं 9/10। अब ये कीमत हो गई है, हमें जो है इसको फिर से रिस्टोर करना है, मतलब हमें 100% पहुंचना है, या फिर कह सकते हैं 1 पहुंचना है। तो 1 पहुंचने के हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 10/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 1 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 1 का चेंज 9 पर। तो इसका जो है परसेंट में वैल्यू क्या होता है 11.1111%, या फिर कह सकते हैं 11 होल 1/9%। ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया गया, फिर 20% इंक्रीज की जाती है। ठीक है, मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए कोई नंबर है, ये नंबर है, इसमें जो है 20% की वृद्धि की गई और फिर से 20% की वृद्धि की गई। तो अगर हम इसमें सक्सेसिव लगाना चाहें 20% और 20% में अगर हम सक्सेसिव लगाना चाहें तो हम यही लिखेंगे 20 × 20/100।
100, हमें यहाँ से मिलेगा 44%। इसका मतलब कोई नंबर जो है 44% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कितना हो गया वो 144/100। अब ये जो नंबर है वो 144 हो गया, ठीक। अब देखेंगे, अब बोला जा रहा है कि ये जो 144% हो गया है इसको हमें रिस्टोर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्या है 100/144। अब यहाँ पे चेंज देखेंगे, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 से 44 का डिफरेंस है, लेकिन 44 का डिफरेंस किस नंबर पर है, 144 पर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 44 100/144%। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको पहले तो 4 से काट सकते हैं, चलिए 4 से काटते हैं, 4 3 जा और 4 6 जा, यहाँ से हो जाएगा 11, फिर से 4 से कटेगा तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे आएगा 9। तो अगर इसको हम देखें तो 5 7 2 अपॉन में 9। तो अगर इसको सॉल्व करें तो लगभग कितना बार जा रहा है, 3 बार। अगर 3 बार जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in an election between two candidates, the getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate. यहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट ए है, ठीक है, ए कैंडिडेट जो है यहाँ पर है और बी कैंडिडेट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दोनों दो कैंडिडेट मेरे बगल में भी हैं। यहाँ पर ए कैंडिडेट जो है वो 60% वोट पाता है और बी जो है 40% पाता है, लेकिन ए जो है कितने वोट से जीतता है, 14,000 वोट से। तो डिफरेंस जो है ये है 14,000। अब पूछा है कि विनिंग कैंडिडेट्स का जो है वोट कितना है, विनिंग कैंडिडेट्स, तो विनिंग कैंडिडेट्स कितना वोट पाया है, 60%। तो 20 का कितना टाइम है, 3 टाइम। इसका मतलब हमें भी इसका कितना करना पड़ेगा 3 टाइम। तो कितना हो जाएगा 42,000 will be the correct answer. So option C is the correct option. Now move to the next question. इसमें बोला गया है, the monthly expenses of a person are 66.66% more than her monthly saving. If her monthly income increases by 44% and her monthly expenses increase by 60%, then there is an increase in rupees 1040 in her monthly saving. What is the initial expenditure? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्सपेंस और सेविंग, इनके बारे में रिलेशन दिया गया है। तो बोला गया है कि अगर सेविंग 1 है तो एक्सपेंस जो है कितना ज़्यादा है, 66.66%। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेंस 1 है तो इस पे 66.66% ज़्यादा है, जो कि होता है 2.3, और इसको लिख सकते हैं 5.3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको 5.3। अगर इस रेशियो को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग, और यहाँ पे हो जाएगा 5:3। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ से आप अगर आपको ये पता है कि एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 3 है, तो इनकम ही पता हो जाएगी कि इनकम कितना हो जाएगा 8। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि इनकम जो है 8 है, इनकम 8 है, लेकिन इस पर जो है 44% की वृद्धि की जाती है। अगर 8 पर 44% की वृद्धि की जाएगी तो कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 8 का 144/100, ठीक है। तो यहाँ तो 2 जा और यहाँ 25 जा, तो ये आंसर आएगा 288/25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 288/25, ठीक है। ये तो हो गई इनकम की बात। अब बाद में इसमें बोला गया कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी 60% बढ़ाया गया है। तो एक्सपेंडिचर जो है पहले कितना था, पहले था 5, अब इस पर 60% बढ़ा दिया गया। अगर 60% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि उसका मासिक बचत 1040 रुपये है। बचत क्या होता है, बचत होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
तो इनकम कितना है, पहले इनकम थी 8 और एक्सपेंडिचर था 3, ठीक। अभी कितना है, अभी है 288 अपॉन 25 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 288 माइनस 200 अपॉन में 25, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो डिफरेंस है, ये पहले क्या डिफरेंस है, सेविंग, पहले की सेविंग और ये सेविंग, अभी की जो सेविंग है, इसमें जो डिफरेंस है ये है 1040, ठीक, 1040 है। अब इसको ध्यान से देखते रहिए। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1040 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 88 अपॉन 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 1040। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, 88 में से 75 जाएंगे कितना बचेगा, 13, 13/25 इक्वल टू 1040। अगर इसको हम काटें तो 13 8 104, 80 हो गया यहाँ और 25 यहाँ, यानी 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 2000। बस यहीं पर सवाल ये खत्म हो जाता है। 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है और पूछा है प्रारंभिक व्यय, इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था, 5। तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 2000 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000, और यही हमारा आंसर है 10,000। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें